15 दिन तक आपको गर्म पानी में एक ऐसा स्पेशल इंग्रेडिएंट ऐड करना है ना, जो आपकी प्रोस्टेट की बीमारी के साथ साथ जो आपको कॉम्प्लिकेशन लक्षण आ रहे हैं, जलन हो रही है, सभी समस्याओं में आपको इतना जबरदस्त तरीके से असर दिखा सकता है ना, आप हैरान हो जाएंगे जब आप रिजल्ट्स को देखें। एक ऐसा पुराना घरेलू नुस्खा जो प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ रहा है उसको कम करने के साथ साथ पेशाब ज्यादा आ रहा है, हरे कृष्णा सभी को, जो पेशाब करने में कठिनाई हो रही है, जो पेशाब को पास करने में आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, या पेशाब करते समय आपके पेल्विक एरिया में दर्द हो रही है। पेल्विक एरिया क्या, आप लोग सिंपल ऐसा समझते हैं कि हमें पेशाब करते समय ना दर्द हो रही है, पेट में दर्द हो रही है। वो बेसिकली पेट में दर्द नहीं होती, वो आपके पेल्विक एरिया जो नाभि के नीचे वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड पेल्विक एरिया। इस पेल्विक एरिया के अंदर मसल्स होते हैं विच आर कॉल्ड पेल्विक मसल्स। जब 60 साल के बाद आपका शरीर कमजोर होना शुरू होता है ना, तो इन जो मसल्स की पकड़ कमजोर हो जाती है। एज ए रिजल्ट आप लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की समस्या पैदा हो जाती है। समझा गई बात? तो ये जो घरेलू नुस्खा जो बहुत ही पुराना है ना, इसमें आप लोगों को जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है वो आपके रसोई घर में पड़ा है। आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, आप पुलाव बनाते हैं, कुछ भी आप बनाते हैं डिश, उसमें आप लोग इस इंग्रेडिएंट को जरूर ऐड करते हैं। बट आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर कौन सी ऐसी दो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जो प्रोस्टेट की बीमारी में आपकी जिंदगी बदल सकती है मेरे भाई। जी हाँ, प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों के लिए बहुत ही जरूरी अंग है। जैसे आपके गले में थायराइड ग्लैंड होता है ना, जब वो उम्र बढ़ने के साथ 60 साल के बाद जब उसका भार बढ़ना शुरू होता है, तो आप लोगों को बार बार पेशाब आना, पेशाब करने में कठिनाई होना, पेशाब करते समय दर्द होना, पेशाब में जलन होना, ये समस्याएं आपको पैदा हो जाती है, आपके लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं जब आपके प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब जब प्रोस्टेट का भार बढ़ेगा ना, नॉर्मल वेट कितना है, 20-25 ग्राम के बीच में, लेकिन जब प्रोस्टेट का भार बढ़ना शुरू होगा, इसके आप लोगों ने थोड़े से कारण आज तक समझे नहीं अच्छे तरीके से। मेरे ख्याल से अगर आपने कारण समझे होते, आपको किसी ने समझाया होता, अच्छी एजुकेशन दी होती, आप काफी वीडियोस देखते हैं, आपको अच्छे तरीके से जिस तरह मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे ख्याल से कभी किसी ने समझाने की कोशिश की हो। देखिए, घरेलू उपाय बताना आसान काम है, लेकिन जड़ से बताना, रूट से, कि प्रॉब्लम कैसे इसकी शुरुआत होती है, कौन सी गलती है, क्या खान पान आप लोगों को रखना है, क्या गलत खान पान आप लोग कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोस्टेट की बीमारी के लिए। ठीक है, अब जब जो एक प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका, सिंपल सी बात है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, आप इसी को बीमारी का नाम देते हैं, आप बोलते हैं बीमारी प्रोस्टेट है, बीमारी का नाम ही प्रोस्टेट है। और मेरे भाई, प्रोस्टेट का बीमारी का नाम नहीं है, प्रोस्टेट एक ग्लैंड है, इट इज जस्ट अ ग्लैंड। मैंने बताया वीडियो की स्टार्टिंग में, बीमारी का नाम होता है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, या एनलार्ज्ड प्रोस्टेट मेरे भाई। अब इसके देयर इज नो एग्जैक्ट कॉज ऑफ प्रोस्टेट एनलार्जमेंट टिल नाउ। जी हाँ, it is assumed that the increased levels of dihydrotestosterone may contribute to prostate enlargement or benign prostatic hyperplasia, or you may also call it enlarged prostate, in short form BPH। क्लियर कट हो गया, समझ गए? कोई ऐसा एग्जैक्ट कोई स्पेसिफिक कारण नहीं कोई बता सकता कि हाँ आपको इसकी वजह से भैया प्रोस्टेट की बीमारी हुई है। समझा गया ना बात? ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है कि आपके शरीर में डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल है दैट इंक्रीज। आपका शरीर एक हार्मोन बनाता है टेस्टोस्टेरोन, और आपका शरीर ही इस हार्मोन को कन्वर्ट करता है इनटू डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, डीएचटी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। जब 65 साल के बाद इसका, देखिए, जब इसका लेवल बढ़ेगा इस हार्मोन का उम्र 65 साल के बाद, 65 साल के बाद, तो आपको संभावनाएं बढ़ जाती है काफी गुना। देयर आर हाई चांसेस दैट यू मे सफर फ्रॉम बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो क्या समझे, आप लोगों को इस हार्मोन के लेवल को बैलेंस में रखना है, बढ़ने नहीं देना है, फ्लक्चुएशंस नहीं आने देनी है। अभी कंट्रोल कैसे करना है वही बताऊंगा, कौन सा आप लोगों ने प्राचीन घरेलू नुस्खा यूज करना है। ठीक है, समझा गई बात?
अब वो बिना समय गवाए घरेलू उपाय, वो सबसे पुराना सबसे प्राचीनतम घरेलू उपाय आप लोगों ने डायरी पे नोट करना है। आपका रसोई घर में मौजूद, आपको इसकी कद्र नहीं है। दैट इज कॉल्ड फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। अब यहां पर आप लोग चुपचाप आप क्या करेंगे, वीडियो यहीं पे देखना बंद करेंगे, रसोई घर में जाएंगे, मेथी दाना खाना शुरू कर देंगे खाली पेट। वो गर्मी करेगा। मेथी दाना गर्म प्रकृति का होता है मेरे भाई, उसको पित्त बढ़ने की खतरा बढ़ जाएगा फिर। अभी वीडियो देखिए, समझिए कैसे यूज करना है। पहले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो सुन लीजिए मेथी दाने की। फेनुग्रीक सीड्स की मेडिसिनल बेनिफिट्स हैं। इट कंटेन्स एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज, मीन्स इट कैन हेल्प यू टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन प्रोस्टेट ग्लैंड। जो आपके पौरुष ग्रंथि के अंदर सूजन आ चुकी है, जिस वजह से भार बढ़ना शुरू हो चुका है, उसको काफी हद तक ये बैलेंस कर सकता है मेथी दाना। और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भर भर के हैं। अब मेथी दाने के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो क्या काम करेंगे? दैट हेल्प्स टू रिड्यूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड प्रोटेक्ट योर प्रोस्टेट सेल्स फ्रॉम डैमेज, एंड आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट फ्री रेडिकल्स। मेथी दाने को हल्के में लियो क्या? मजाक में लेते हो मेथी दाने को? मेरे भाई ये सब जो जितनी जड़ी बूटियां, जड़ी बूटी जितने मसाले हैं ना, आप हल्के में मत लेना, बंद कर दो आज से। अगर मेरी वीडियो रोज देखते हैं ना, तब तो आप लोग इन मसालों को समझ लो आपके लिए संजीवनी बूटी है कि हर तरह की बीमारी। प्रोस्टेट भाड़ में जाए यार, प्रोस्टेट को छोड़ो, वो तो बच्चा है। मेथी दाना, मेथी दाने के आगे बच्चा है प्रोस्टेट मेरे भाई। यूज करके देख लो। लेकिन अगर आप एक तरफ तो मेथी दाने का यूज कर, दूसरी तरफ चाय पिए, कॉफी पिए, शराब खाएं, अंडे खाएं, मीट खाएं, चाउमीन, मोमो, बर्गर सब खाएं, तो क्या मतलब? ठीक इस तरह जैसे आप सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसको तड़का लगाते हैं तेल में, मेथी दाने को आप बिल्कुल एक तरफ से जीरो ही कर देते हैं उसके मेडिसिनल बेनिफिट्स को। ठीक इस तरह आप लोग अगर यही गलती करेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। तरीका मैं बताऊंगा, यूज आपको करना ठीक उस तरीके से। साथ में आप लोग को एक और उपाय साथ में छोटा सा करना पड़ेगा, तब आपको ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज कम मिलेंगे। अब आपने सुन लिया फायदे, सुन लिए ना, फायदे सुन लिए दो। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन दैट कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, बात समझ लीजिए। अब यहां पर आपको हाउ टू यूज मेथी दाना फॉर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट टिश्यू। 2 चम्मच मेथी दाने के आप लोगों ने लेने हैं, डायरी पे नोट कर लीजिए। डायरी मैं बोलता हूँ डायरी लिया करो जब मेरी वीडियोस देखें। 2 बड़े चम्मच, 2 बिग टीस्पून ऑफ फेनुग्रीक सीड्स आप लोगों ने लेने हैं। 2 बड़े चम्मच मेथी दाने के लीजिए, पानी में बॉईल कीजिए। कितने मिनट? 15 मिनट। 15 मिनट उबालने के बाद आप लोगों ने जब इसको छाना तो गुनगुना होने देना है। सुबह और शाम खाली पेट आप लोगों ने 1 गिलास ये पीना है। समझा गई बात? आप लोग 15 दिन कम से कम इस्तेमाल करिए, आपको रिजल्ट्स देखने को जरूर मिलेंगे, थोड़े बहुत, ये पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि जो मेथी दाना आपके यूरिनरी जो फंक्शंस उनको भी रेगुलेट करता है। जो पेशाब बार बार आ रहा है, करने में कठिनाई हो रही है, पेशाब करने में पेन हो रही है पेल्विक एरिया में, आप जब पेशाब करने जा रहे हैं, बर्निंग मिक्चुरेशन आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, आपको इन सभी प्रॉब्लम्स में बहुत जल्दी काफी हद तक रिलीफ देखने को मिल सकता है। तो आज से मेथी दाना जैसे मैंने बताया वैसे एज इट इज इस्तेमाल करना है। अब साथ में आप लोगों ने एक उपाय और करना है, तभी आपको मेथी दाने के बेनिफिट्स 100% देखने को मिल सकते हैं, अदरवाइज कम देखने को मिलेंगे। आप लोगों ने कंचनार और गोखरू लेना है 10-10 ग्राम, पानी में उबालना है। 250 मिलीलीटर पानी लो, उसमें दोनों को उबालो। जब आधा बच जाए तो उसको पी लो। दिन में एक गिलास पीना है, खाना खाइए, खाली पेट नहीं पीना है। खाना खाने के बाद वो आपकी इच्छा, जब मर्जी पी लो। अगर फिर भी आपका पेशाब बार बार आना, दैट कांट कंट्रोल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा हो रहा है कि आप घरेलू उपाय तो मैं बता रहा हूँ कर रहे हैं, लेकिन साथ में पेशाब नहीं आपका कंट्रोल हो पा रहा हो, बहुत ज्यादा लीक हो रहा है, डायपर तक लीक होना शुरू हो चुके हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही है, कपड़ों में इतना ज्यादा पेशाब लीक हो रहा, आप परेशान, आप तंग हो, यू आर फ्रस्ट्रेटेड। तो यहां पर आप लोगों ने सिंपल सा फंडा समझना है। काले तिल देखे ना, काले तिल लेने हैं, उसमें गुड़ मिलाना है, बस उसके लड्डू बना लो। लड्डू बना के खाओ सुबह शाम, एक एक लड्डू खाना खाने के बाद, क्योंकि काले तिल के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, कुछ अमाउंट में जिंक भी होता है। ये दोनों ही दोनों चीजों के मैंने नाम बताए ना, काले तिल के अंदर जो होता है, ये प्रोस्टेट का भार कम करने में काफी मदद आप लोगों की कर सकते हैं। साथ में जो पेशाब बार बार है उसको काफी हद तक
कंट्रोल करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अब ये 3 काम मैंने आप लोगों को करने को बोला। अब आप में से बहुत से लोग इस काम को पहली बात तो करेंगे नहीं। अगर इस उपाय को जो पुराना घरेलू नुस्खे को करेंगे भी, तो ऐसे अगर करेंगे तो साथ में वो अनाप-शनाप चीज़ें खाना बंद नहीं करें, मुझे पता है। तो अगर आप चाहते हैं आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देखने को मिले, तो आपको ये सब चीज़ें अवॉइड करना पड़ेगी जो मैंने अभी बताया पीछे वीडियो में। समझ आ गई बात? क्लियर हो गई ना? अगर आपको फिर भी लगता है कोई कन्फ्यूज़न है, तो कमेंट कीजिए। बाकी एक बात और, इस प्रोस्टेट के इश्यू को मैंने आपको सिंपल भाषा में, लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की थी। सिंपल सा मतलब है, आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, खान-पान गड़बड़ है, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है। इसके लिए योगासन मस्ट है। मंडूकासन, तितली आसन, जिसको इंग्लिश में बटरफ्लाई योगासन बोलते हैं, वज्रासन। वज्रासन खाना खाने के बाद 15 मिनट में बैठा जाता है, मैं भी बैठता हूँ। बटरफ्लाई योगासन मैं करता हूँ, मंडूकासन कभी कभार में करता हूँ, लेकिन 2 मेरे फेवरेट है, एक बटरफ्लाई योगासन और दूसरा वज्रासन। 14-15 सालों से रेगुलर करता हूँ मैं मेरे भाई, तो आप लोग भी करिए ना। लेकिन साथ में सारे परहेज, रिक्वेस्ट है आप लोग से, परहेज अगर कर सकते हैं तभी घरेलू उपाय आप लोगों को असर ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वैसे रिजल्ट देखने को कम मिलेंगे। तो मिलता हूँ कल की वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।